गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज एम्प्लॉय ग्रीवेंस। एंड जब आप इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ते हो तो आप एम्प्लॉय ग्रीवेंस भी पढ़ते हो अंडर द हेड ग्रीवेंस हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ग्रीवेंस हैंडलिंग होता क्या है। ग्रीवेंस से स्टार्ट करते हैं। ग्रीवेंस एक स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है विच इज एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, रिटन और अनरिटन, जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, हैविंग कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक है, जो डिससैटिस्फैक्शन है उसका मतलब होता है कुछ नापसंद होना। ठीक है, तो एक ग्रीवेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक मस्ट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे एक सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो ग्रीवेंस एक होता है स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कि आपको कुछ चीज पसंद नहीं आ रही है, दैट इज ग्रीवेंस। ठीक है, और इसको आप एक्सप्रेस भी करते हो एंड कभी कभी आप इसको एक्सप्रेस नहीं करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको लग रहा है कि आपको कोई बुली कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज़ वो आपका सबॉर्डिनेट है। ठीक है? तो एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है? अनएक्सप्रेस होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपको बुली कर रहे हैं लेकिन आप उसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं ले रहे हो। तो दैट इज़ अनएक्सप्रेस। ठीक है? रिटन और अनरिटन व्हिच मीन्स कि आप कंप्लेन लिखोगे तो वो रिटन हो जाता है एंड अनरिटन मतलब आप ओरली जाके अपने जो हेड है उनको कंप्लेन कर रहे हो कि यार ये ऐसे गलत हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड। जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड क्यों लिखा गया है यहाँ पे? क्योंकि जो ग्रीवेंस होता है ना, वो यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो कई ऐसे होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, बट रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं होता। ठीक है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है व्हेन यू थिंक यार यार ये तो गलत है, लेकिन रियलिटी में अगर आप पर्सन का पर्सपेक्टिव देखो तो उसने उस पर्सपेक्टिव से वो चीज करी ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो आपका ग्रीवेंस है वो जस्टिफाइड भी हो सकता है और अनजस्टिफाइड भी हो सकता है। एंड एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो होना चाहिए। ठीक है, एक एम्प्लॉय सिचुएशन बेसिकली। नेक्स्ट चीज ये बोलते हैं कि जो आपका ग्रीवेंस होता है ना, बेसिकली क्यों अराइज होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो। ठीक है, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन से, जब वो फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो आपको लगता है तब ग्रीवेंस अराइज होता है। बेसिकली क्या होता है, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिटी में फुलफिल नहीं हो रही है, व्हेन यू सी के यू एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स बट रियलिटी में कुछ और ही है, तो ग्रीवेंस तब अराइज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिससैटिस्फैक्शन राइज होती है एंड अगर उसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जाता तो वो ग्रीवेंस की फॉर्म ले लेती है। ठीक है, एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ग्रीवेंस का एक कॉज बनते हैं, जिसके बारे में आप आगे बढ़ोगे। राइट, अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो ग्रीवेंस रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ डिसकनेक्ट और डिससैटिस्फैक्शन विद एनी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली ना जो एम्प्लॉय होता है या फिर एक पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक उसको ना डिसकनेक्ट सा फील होता है। एंड जरूरी नहीं है कि उसको एक पर्सन की वजह से वैसा फील हो रहा है, क्या पता उसको ऑर्गेनाइजेशन की कोई टर्म्स या पॉलिसीज है जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा हो। वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वो भी एक फैक्टर होता है आपका। ठीक है, आपका जो रिलेशन है आपके पीयर्स के साथ वो भी एक फैक्टर है। तो वहाँ पे मतलब कोई भी फैक्टर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी वजह से उसको वो डिस्कनेक्ट या डिससैटिस्फैक्शन फील हो रहा है एंड वो आगे जाके ग्रीवेंस बन जाता है। ठीक है, एंड जो आपका डिससैटिस्फैक्शन है वो हमेशा ही एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग होना चाहिए कि इट मस्ट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपके पर्सनल इश्यूज या फैमिली इश्यूज की वजह से अगर आप सैड हो या डिससैटिस्फाई हो तो उसको हम ग्रीवेंस पे काउंट नहीं करते। ठीक है, दूसरा होता है कि आपका जो डिसकंटेंट है वो रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो और आपकी टीचर क्लास में आए, आपने उनको विश किया बट उन्होंने नहीं सुना। ठीक है, तो मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है यार कि यार ये क्या बात हुई, मैंने विश किया बट मैम ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि शायद मैम को मैं पसंद ही नहीं हूँ। तो अब मे बी उस वे में उसको सोचना स्टार्ट हो गया, बट रियलिटी ऐसा हो कि आपने बोला बट मैम वाज बिजी इन हर थॉट जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि समटाइम्स जो आपके रीजंस होते हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, समटाइम्स वो रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो आपका डिसकंटेंट है वो हमेशा मतलब इट शुड बी एक्सप्रेस। ठीक है, या फिर ओरली करो या फिर रिटन में करो, बट इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, उसको अपने अंदर रखोगे तो वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, एंड दूसरा होता है कि जो ग्रीवेंस होते हैं वो हमेशा तब होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो, जब आपको एक्सपेक्ट कुछ और किया जाता है अपने लाइफ से, जो आपको मिलता कुछ और है, उसकी वजह से जो ग्रीवेंस है वो अराइज होता है।
अब ना हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ग्रीवियंस के, ठीक है? सबसे पहले आती है डिसगाइज्ड ग्रीवियंस। तो ये ग्रीवियंस में क्या होता है कि आपको ग्रीवेंस है, बट रीज़न क्या है ग्रीवेंस का वो पता नहीं होता। ऐसा बहुत बार होता है लाइफ़ में कि जब आप सैड हो, है ना, गुस्सा आ रहा है पर रीज़न नहीं पता कि क्यों है। तो वही ये टाइप की डिस्गाइज़्ड ग्रीवेंस होती है। इसमें रीज़न्स ये हो सकते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको थोड़ा मेंटल प्रेशर है, पर्सनल लाइफ़ भी आपकी थोड़ी-सी मेस्ड अप होती है जिसकी वज़ह से उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपकी जो वर्किंग है उसपे भी डेफ़िनिटली पड़ता है। तो दैट इज़ डिस्गाइज्ड ग्रीवेंस कि यू आर डिससैटिस्फाइड बट व्हाट इज़ द रीज़न यू डोंट नो। या फिर कभी-कभी ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पाइल अप होती रहती है दिमाग में। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता आपके पास कि यार ये रीज़न है। सो दैट इज़ डिस्गाइज्ड ग्रीवेंस, ठीक है? पॉलिसी ग्रीवेंस क्या होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है एंड यू आर लाइक कि नहीं यार ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा। सो दैट इज़ पॉलिसी ग्रीवेंस, ठीक है? यूनियन ग्रीवेंस क्या होता है कि आपको पता है कि यूनियंस होती हैं, जैसे एक लेबर यूनियन होती है, जो आपको बेसिकली सपोर्ट के लिए होती है, आपकी एम्प्लॉइज़ के लिए, ठीक है? तो क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉयी है जो एक फैक्ट्री में काम करता है एंड उसको ऐसा लग रहा है कि यार वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा है एंड जो सैलरी है वो उसके हिसाब से बड़ी कम है। तो वो क्या करता है, वो अपनी यूनियन के पास आता है एंड वो बोलता है कि देखो यार ऐसे-ऐसे है, दिक्कत तो ये चीज़ है, ठीक है? तो जो यूनियन होती है वो क्या करती है, वो उस एम्प्लॉयी के बिहाफ़ पे जाती है ऑर्गेनाइज़ेशन के पास एंड ऑर्गेनाइज़ेशन को बताती है कि देखो ऐसी-ऐसी चीज़ है, ये प्रॉब्लम है एंड आपको इस पे देखना पड़ेगा। तो वो होती है यूनियन ग्रीवेंस, ठीक है? जब एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट के बारे में जब एक यूनियन बोलती है ना एक ऑर्गेनाइज़ेशन को जाके, उसको हम बोलते हैं यूनियन ग्रीवेंस, ठीक है? फिर आता है आपके पास ओरल या रिटन। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आपको एक किसी वही कॉलेज वाला सिनेरियो इमेजिन कर लो कि आपको अपनी किसी लेक्चरर से कुछ दिक्कत है, तो आप एचओडी सर के पास जाते हो, तो आप सोचते हो कि यार, या फिर तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी बता सकते हो। ओरल होता है कि आप डायरेक्टली जाके बात कर रहे हो, ठीक है? एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है? जो आपका ग्रीवेंस होता है कि समटाइम्स यू आर वेरी वोकल अबाउट इट कि यार ये दिक्कत है, ठीक है? बट समटाइम्स यू आर नॉट वोकल अबाउट इट एंड वो आप अपने अंदर रखते हो, लेकिन वो आपके बिहेवियर में झलकता है, तो दैट इज़ इम्प्लाइड, ठीक है? नेक्स्ट आता है रियल और इमेजिनरी। तो मैंने एक पहले भी एग्जांपल दिया था। रियल होता है कि रियलिटी में वो चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको वो जो डिससैटिस्फैक्शन है वो फ़ील हो रहा है। एंड समटाइम्स इट्स इमेजिनरी कि आप सिर्फ सोच रहे हो, रियलिटी में वैसी चीज़ है नहीं, ठीक है? इंडिविजुअल और ग्रुप क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल को मतलब ग्रीवेंस होती है, मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो इंडिविजुअल ग्रीवेंस होता है। जब वही दिक्कत बहुत सारे एम्प्लॉइज़ फेस कर रहे हैं तो वो फिर ग्रुप ग्रीवेंस बन जाता है। एंड लास्ट इज़ विज़िबल और हिडन। विज़िबल वही होता है कि आपके मतलब इट इज़ वेरी मच क्लियर कि लग रहा है कि यार दिक्कत है, ठीक है? हिडन होता है कि समटाइम्स यू डोंट एक्सप्रेस इट, ठीक है? या फिर मैं नॉर्मल दूसरी समझाने ईज़ी लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो व्हेन ग्रीवेंसेस आर क्लियरली विजिबल टू अदर्स, जब लोगों को पता चल रहा है कि यार यू आर फेसिंग समथिंग, दैट इज विजिबल ग्रीवेंस, ठीक है? बट कभी कभी ऐसा होता है कि यार आपके साथ वाले लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट यू आर फेसिंग एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है? तो वो होती है हिडन ग्रीवेंस, ठीक है? सो दिस वाज ऑल द टाइप्स ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक है?